इंफॉर्मेशन मॉडल दो तरह के होते हैं, लॉजिकल मॉडल और फिजिकल मॉडल। फिर हमने बताया था आपको टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो फर्स्ट टूल आपका है प्रोसेस मॉडलिंग टूल, दूसरा है लॉजिक मॉडलिंग टूल, और तीसरा है डेटा मॉडलिंग टूल। जिसमें से जो प्रोसेस मॉडलिंग टूल है इसमें हम पढ़ेंगे डेटा फ्लो डायग्राम, लॉजिक मॉडलिंग टूल में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, डिसीजन टेबल एंड डिसीजन ट्री, और डेटा मॉडलिंग टूल में पढ़ेंगे ईआर डायग्राम और डेटा डिक्शनरी। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है। टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में पहला प्रोसेस मॉडलिंग टूल में क्या पढ़ेंगे, डेटा फ्लो डायग्राम। क्लियर है ये लास्ट क्लास समझ में आ गया। अब आगे चले, यस और नो टाइप करके जल्दी से बताओ। तो आगे बढ़े, आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ना है डेटा फ्लो डायग्राम, तो वो बताए। ओके। देखो डेटा फ्लो डायग्राम, किसी भी डायग्राम को समझने से पहले अगर हम यहाँ पर लिखते हैं डेटा फ्लो डायग्राम, हमारा पहला टॉपिक है डेटा फ्लो। ठीक है, यही हम पढ़ेंगे, डीएफडी, डेटा फ्लो। बहुत सिंपल डायग्राम होता है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा फ्लो डायग्राम, तो पहली चीज तो ये कि डीएफडी प्रोवाइड ओवरव्यू, ओवरव्यू वर्किंग ऑफ सिस्टम। ये ओवरव्यू वर्किंग ऑफ सिस्टम प्रोवाइड करता है। ओवरव्यू वर्किंग में दो चीजें आ जाती हैं। एक तो ये बताता है लॉजिकल प्रोसेस डिजाइनिंग, और दूसरा फिजिकल प्रोसेस डिजाइन। ये दो चीजें हमको ये बताता है ये डायग्राम। और डेटा फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट प्रोसेस एंड फ्लो ऑफ डेटा। फ्लो ऑफ डेटा, डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, फ्लो ऑफ डेटा। देखो यहाँ पे इसका जो नाम है वो डेटा फ्लो है, डेटा फ्लो डायग्राम। यानी कि ये क्या बताता है, फ्लो ऑफ डेटा। इट रिप्रेजेंट द प्रोसेस एंड फ्लो ऑफ डेटा। फ्लो ऑफ डेटा का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कॉपी है, आपको डेटा स्ट्रक्चर में कुछ नंबर मिले, से 40 मार्क्स मिले, HTML में आपको से 55 मार्क्स मिले। तो ये हमारा डेटा है। अब ये जो डेटा है, ये डेटा यहाँ पर, ये किसके पास अभी डेटा है, ये जिन्होंने कॉपी चेक करी, मान लेते हैं कि ये इन्विजिलेटर के पास है, या एग्जामिनर्स जो कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, इन्विजिलेटर्स हैं या एग्जामिनर्स हैं जो कॉपी चेक करते हैं, वो प्रोफेसर्स हैं। ठीक है, जो लोग कॉपी चेक कर रहे हैं अभी उनके पास ये मार्क्स है। बट ये मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। ये मार्क्स कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा मार्कशीट डिपार्टमेंट में। ये मार्कशीट डिपार्टमेंट में ये मार्क्स चला जाएगा। और मार्कशीट डिपार्टमेंट क्या करेगा, मार्कशीट डिपार्टमेंट क्या करेगा,
प्रिंट मार्कशीट, मार्कशीट प्रिंट हो गई और फिर उसके बाद ये मार्कशीट किसको मिल जाएगी, स्टूडेंट को मिल जाएगी। तो देखो पूरा प्रोसेस समझो, एक प्रोसेस यहाँ पर हुआ, एक प्रोसेस यहाँ पर हुआ, एक प्रोसेस यहाँ पर हुआ, फिर एक प्रोसेस यहाँ पर हुआ। ये पूरी प्रोसेस में डेटा कौन सा, ये डेटा स्ट्रक्चर में मार्क्स 40 है, एचटीएमएल में 55 है। ये फ्लो पहले कहाँ पर हुआ, मार्कशीट डिपार्टमेंट, मार्कशीट डिपार्टमेंट से वो डेटा कहाँ पर आ गया, मार्कशीट पर आ गया, मार्कशीट से वो डेटा कहाँ पर मिल गया, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के पास जो डेटा है वो किस फॉर्म में, मार्कशीट के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इसी को हम कहते हैं डेटा फ्लो। और चूंकि ये एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है इसीलिए कहा जाता है इसको डेटा फ्लो डायग्राम। अब बताओ समझ में आ गया ये, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, जल्दी से कमेंट लिख के बताओ तो आगे इसके सिंबल्स पढ़ें। इट इज क्लियर टू ऑल, एनी कंफ्यूजन? अशोक का आ गया रिस्पॉन्स, नो डाउट। प्रतीक नो डाउट। अमित सिंह क्लियर। बस ये तीन स्टूडेंट, बाकी क्या कर रहे हो? वरुण वेरी गुड, विकास ठीक। हाँ रिस्पॉन्स देते रहा करो तो हमें लगेगा तुम लोग क्लास में, ऐसा नहीं लगेगा मीटिंग ऑन करके चले गए हो, खाना वाना खा रहे हो। रोहित वेरी गुड। तो अब इसके हम लोग सिंबल्स देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी जो डायग्राम बनता है वो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि डायग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। ठीक है, एनी डायग्राम, आप कोई भी डायग्राम बना ले, आप अगर मैप बना रहे हैं या आप घर का नक्शा बना रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग, आप कोई आर्ट बना रहे हैं उसमें भी सिंबल्स यूज होंगे। ठीक है, एनीथिंग। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंबल्स यूज्ड इन डेटा फ्लो डायग्राम। कुछ डायग्राम तो हमको यहाँ पर मिल जाएंगे सिंबल्स, लाइक सब आप बना भी लीजिए। यहाँ पर आगे लिख दीजिएगा, ये क्या है, सर्कल। ठीक है, लाइन, यहाँ पर हमें लाइन एरो के साथ बनाना है। तो इसमें एरो अगर हम बना दें यूं ऐसे, एक और लाइन बना देते हैं, ऐसे क्लियर रहेगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, एरो। इन सिंबल को क्या कहते हैं, एरो। ठीक है, और इसमें ओपन एंडेड बॉक्स नहीं है, वर्ड से ले आते हैं, एमएस वर्ड से, एमएस वर्ड में होगा, देखते हैं एक मिनट। इसमें आ जाते हैं सिंबल्स, कहाँ गया, शेप्स, इसमें है नहीं, ओपन एंडेड बॉक्स नहीं है, एमएस वर्ड में भी नहीं है। चलो हम ऐसे ही बना देते हैं, बहुत सिंपल है बनाना। देखो ऐसे बनाना है आपको, जैसे रेक्टेंगल बनता है ना, बस ऐसे बना के छोड़ दो। इसको कहते हैं ओपन एंडेड बॉक्स। ठीक है, ये दो तरह से बन सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है या ये हमारा सिंबल ऐसा भी हो सकता है। ओपन एंडेड बॉक्स ऐसे भी बन सकता है, ऐसे आप डबल एक लाइन भी बना सकते हैं, यहाँ पर हम और लिख देंगे, चाहे आप ऐसा बनाएं या ऐसा बनाएं, कैसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, एक सिंबल और है, ज्यादा सिंबल यूज नहीं होते इसमें, बस थोड़े से सिंबल्स यूज होते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल,
यहाँ पर दोनों ही यूज हो, और चाहे आप स्क्वायर यूज करें या रेक्टेंगल यूज करें। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है, स्क्वायर, और ये क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है। अब इसका यूज देख लेते हैं, सर्किल का क्या यूज होता है, सबके यूजेस लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो नेम हो गए, इसको सर्किल कहते हैं, इसको एरो कहते हैं, इसको ओपन एंडेड बॉक्स कहते हैं। दो तरह से बन सकते हैं, एक में लाइन रहेगा, एक में विदाउट लाइन रहेगा। ठीक है, और एक स्क्वायर या रेक्टेंगल। अच्छा, अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल ऐसे भी यूज होता है आपका, इस सर्कल के लिए, सर्कल में आप लिख लीजिए कि किस लिए कौन सा यूज होता है। तब हम यहाँ पे इसके यूजेस लिख लेते हैं। सर्कल यूज टू शो प्रोसेस, प्रोसेस नेम, या जो प्रोसेसिंग हो रही है उसको। जैसे मान लीजिए सैलरी कैलकुलेट हो रही है, तो अगर इसमें लिखा हुआ है, ये मान लीजिए ये सर्किल बना हुआ है, और ये सर्किल बना हुआ है, अब सर्किल के अंदर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखा है प्रिंट मार्कशीट। तो प्रोसेसिंग किस चीज की है, प्रिंटिंग की। तो प्रिंटिंग एक प्रोसेसिंग हो गई। ये एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी आप बना लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस के हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है किसी स्टूडेंट की डिटेल सर्च हो रही है, तो यहाँ पर हमने लिखा सर्च स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, स्टूडेंट को सर्च करा जा रहा है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। और एरो, यहाँ पर ये जो एरो लिखा हुआ है, एरो को लिखेंगे, एरो क्या डिपिक्ट करता है, डेटा फ्लो। अभी हम सिर्फ सिंबल्स के वर्क समझ रहे हैं, अब कैसे सिंबल को यूज करेंगे, ये जब अभी ड्रॉ करेंगे तब बताएंगे। ये डेटा फ्लो के लिए यूज होता है। ठीक है, डेटा फ्लो का मतलब हो गया, जैसे ये स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट को सर्च कर रहे हैं, तो जब मिल जाएगा तो यहाँ से एक डेटा निकलेगा, और उस पर लिखा होगा स्टूडेंट डिटेल। अगर हम एरो पे लिख दें स्टूडेंट डिटेल, तो इसका मतलब ये एरो क्या लेकर के जा रहा है, स्टूडेंट डिटेल का डेटा लेकर के जा रहा है। मान लो यहाँ पर एरो बना हुआ है, और यहाँ पर हमने सिर्फ लिख दिया सैलरी, इसका मतलब ये एरो पे सैलरी लिखा है, इसका मतलब इसमें ये एरो सैलरी वाला डेटा लेकर के जा रहा है। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया मार्क इन्फो, यानी मार्क इंफॉर्मेशन लेकर के ये एरो जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, एरो है और लिख दिया अपडेट, तो इसका मतलब ये एरो अपडेट कर रहा है। और अगर हम ये ऐसे करके कर दें और इस पे लिख दें एक्सेस, इसका मतलब इस एरो पे जो डेटा आएगा वो एक्सेस होता हुआ आएगा, किसी चीज से एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अपडेट कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल है, मार्क्स इन्फो है, और सैलरी। ये समझ गए। तो एरो का काम क्या हो गया, डेटा फ्लो दिखाएगा कि किधर से किधर डेटा जा रहा है। ठीक है, मान लो दो प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस आपका ये है, एक प्रोसेस आपका ये, दो प्रोसेस है। अब प्रोसेस वन से प्रोसेस टू में अगर कोई भी डेटा जा रहा है, मान लो कि ये है प्रोसेस वन और ये है प्रोसेस टू, तो अब प्रोसेस टू से कुछ डेटा गया प्रोसेस टू में, प्रोसेस वन से कुछ डेटा गया प्रोसेस टू में, तो इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, यहां से एक एरो अटैच कर देंगे। इसका मतलब ये एरो अटैच हो गया, मींस प्रोसेस वन से डेटा जा रहा है प्रोसेस टू पे। जो एरो की टेल होती है ये बताता है यहाँ से डेटा चला, और जो हेड होता है ये बताता है यहाँ आकर के डेटा मिल गया, इसमें मतलब यहाँ पे एंड हो गया, ये फ्लो एंड हो गया यहाँ पर जहाँ एरो का हेड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या चीज जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम डेटा। ये सब एग्जाम्पल में बना लीजिएगा। ठीक है,
इससे क्लियर रहेगा आप लोगों को। समझ में आ गया। अब आते हैं ओपन एंडेड बॉक्स पे कि ओपन एंडेड बॉक्स क्या है। दूसरा पेज खोल लेते हैं, वहां ओपन एंडेड बॉक्स लिख देते हैं। ओपन एंडेड बॉक्स, ये ओपन एंडेड बॉक्स ओपन एंडेड बॉक्स क्या करता है, शो डीबी। डीबी मतलब डेटा बेस। ये क्या शो करता है, डेटाबेस शो करता है, डेटाबेस नेम या डेटाबेस का जो नाम। सपोज स्टूडेंट डिटेल है तो जाहिर से जैसे कोई यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी में किस किस चीज के रिकॉर्ड्स होंगे, बताओ। आप लोग बताइए कौन कौन से रिकॉर्ड्स होंगे यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी कौन कौन से रिकॉर्ड रखेगी बताइए, जल्दी से टाइप कर करके बताओ। यूनिवर्सिटी के पास किस किस चीज का रिकॉर्ड होगा। वेरी गुड, स्टूडेंट्स का होगा। वेरी गुड, टीचर का होगा। और होम गार्ड यानी कि अदर स्टाफ, चलिए मान लेते हैं होम गार्ड अदर स्टाफ। फीस का होगा, वेरी गुड, फीस टीचर मार्कशीट, वेरी गुड। लाइब्रेरी का होगा, लाइब्रेरी में बुक्स का होगा, वेरी गुड वेरी गुड। कोर्स का होगा, बहुत सही, वेरी गुड। लैब का होगा, वेरी। अब इसको अगर डीएफडी बना है, डेटा फ्लो डायग्राम मान लीजिए कोई आपने देखा, और उस डेटा फ्लो डायग्राम में ऐसा करके लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, इसका मतलब इस डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट है। यानी कि ये इसलिए यूज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डीबी डेटाबेस, तो इसमें कोई भी चीज लिखी होगी तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, डेटाबेस है। मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में ऐसे लिखा हुआ है और उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है फीस। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी हम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ये रूल्स भी हैं। ऑल कैपिटल, कैपिटल, ऑल कैपिटल, ठीक है। प्रोसेस वाले में लिख लो, इसमें यहाँ पे लिखो कि जो फर्स्ट लेटर है ये सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। रूल है ये सब, फर्स्ट लेटर कैपिटल, इनका आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन रूल्स है, मतलब इनको तोड़ा भी जा सकता है। अगर आप एक कैपिटल में नहीं दो कैपिटल में लिख दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट रूल्स हैं ये, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया, अगर हमने यहाँ पे डेटाबेस बनाया है और उसमें हमने लिख दिया, यहाँ पर अंदर हमने लिखा स्टाफ, तो यानी कि डेटाबेस का नाम क्या है, स्टाफ। क्लियर है ये समझ। इसमें हमने आपको ये भी बताया, आप चाहे यहाँ पे डबल लाइन कर दीजिए, एक ही बात है, या आप सिंगल लाइन रहने दीजिए। ये ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है ये। अब इसमें ये अलार्म बज रहा है, अजान का भी बंद हो जाएगा, परेशान मत हो जाना कि ये क्या बजने लगा। अलार्म है, नमाज का टाइम हो गया, उसी का ये अलार्म है। एक हमने आपको बताया था स्क्वायर या
रेक्टेंगल, स्क्वायर स्क्वायर दिखना चाहिए, बहुत एग्जैक्ट स्क्वायर, आप जैसे हाथ से बना रहे हैं आप, तो बहुत एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं चाहिए कि आप एकदम जो है एंगल वैंगल नाप के बनाइए, दिखना चाहिए कि हाँ ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल। और रेक्टेंगल तो दिख ही जाएगा रेक्टेंगल। ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है सोर्स और सिंक। सोर्स और सिंक का मतलब है, यहाँ पर हम सोर्स को कह सकते हैं इनपुट और सिंक को कह सकते हैं आउटपुट। यानी कि इसमें जो भी लिखा है इसका मतलब ये है सोर्स एंड सिंक ऑफ व्हाट, सोर्स एंड सिंक ऑफ डेटा, कि डेटा मिल कहाँ से रहा है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर। तो अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिखा और इसमें हमने लिख दिया सपोज, इसमें भी आपको कैपिटल में लिखना है, बट इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, आप छोटा भी कर सकते हैं। स्टूडेंट मतलब इनपुट स्टूडेंट से मिलेगा। ठीक है, ये आउटपुट को भी शो करता है और इनपुट को भी शो करता है। मतलब ये शो कर रहा है अगर सिर्फ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, इसमें अगर इस तरह से बना हुआ है, ये एरो यहाँ आगे लगा हुआ है, यानी कि टेल इससे लगी हुई है और हेड आगे है, इसका मतलब ये है कि इससे डेटा इनपुट जा रहा है। और अगर ऐसा है और इसमें एरो ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसका मतलब भाई पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हमने कहा ना ये इनपुट आउटपुट दोनों के लिए यूज हो रहा है, तो हम पहचानेंगे कैसे इस बॉक्स में जो लिखा है वो इनपुट दे रहा है या आउटपुट दे रहा है। तो पहचानने के लिए कि हेड जहां पर लगा हुआ है, हेड को ध्यान से देखेंगे, अगर हेड इस पे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा आउटपुट हो गया। कि आउटपुट डेटा आउटपुट में या मतलब स्टूडेंट को आउटपुट मिलेगा या आउटपुट में हमें ये चीज मिलेगी। मान लो कि इसमें ये लिखा हुआ है, ऐसे हमने बनाया और ऐसे हमने ये लिखा, इसमें हमने लिख दिया, इसमें हमने लिख दिया बिल। ठीक है, और यहाँ पे एरो आ गया। अब ये जो एरो बना हुआ है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अगर ऐसा है कि यहाँ पर हमने ये बनाया और इसके अंदर हमने लिख दिया बिल और एरो, एरो हमारा यहाँ से चला गया बाहर, यानी कि अब देखिए यहाँ पे टेल लगा हुआ है, यहाँ पे हेड लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो ये अब हमारा क्या हो गया, ये एंटिटी अब हमारी इनपुट हो गई, यानी कि ये बिल अब इनपुट डेटा दे रहा है और ये जो बिल है ये हमारा आउटपुट दे रहा है। तो ये हमारा रेक्टेंगल इनपुट के लिए यूज हो गया और ये वाला रेक्टेंगल आउटपुट के लिए यूज हो गया। तो इनपुट आउटपुट क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके कुछ रूल्स हैं डीएफडी के, वो रूल्स भी देखते हुए चलते हैं। सम रूल्स कुछ तो हमने आपको लिखा दिए हैं कि कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए, इसी तरह से कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रूल्स, भाई सिंबल्स हैं उसमें क्या रूल्स हैं ये समझ में आना चाहिए ना। तो इसमें बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए कि एरो है, सपोज हम पहले शुरू करते हैं, चलो सर्किल से शुरू करते हैं, सर्किल वाला हमने आपको बता दिया। सर्किल में आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं और अभी आपको कुछ बुक्स वगैरह में ऐसे भी नजर आएंगे, ये थोड़ा सा टफ होता है, ये ऐसा, ये भी प्रोसेस के लिए यूज हो रहा है। इसको आप रेक्टेंगुलर बॉक्स विद लाइन कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर बॉक्स विद लाइन। विद लाइन क्यों लिखा है, क्योंकि विदाउट लाइन भी तो हो सकता है ऐसा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, तो या तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं और या आप सर्किल यूज कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो भी लिखा होगा इसका मतलब वो प्रोसेस है और ये जरूरी है
कि इसका जो फर्स्ट लेटर होगा, यानी कि अगर यहाँ पर एक हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं और यहाँ इसके अंदर हमने लिख दिया प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस नेम लिख दिया, चेकिंग वेकिंग कुछ भी लिख दिया, तो अब ध्यान यहाँ पर दो, ये जो फर्स्ट लेटर है ये हमारा क्या है, कैपिटल है, तो ये सही है। ठीक है, यानी अगर हमने इसमें ऐसे लिख दिया है, छोटे छोटे रूल्स हैं ये, देखो अब हमने यहाँ पे स्मॉल में लिखा हुआ है प्रोसेस। ठीक है, तो ये अब हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए, ये जो इस तरह का बॉक्स है इसमें प्रोसेस जो है वो यहाँ पर लिखा होगा, यानी प्रोसेस का नाम यहाँ पर होगा। जैसे मान लो हमने चेकिंग लिखा या सर्चिंग लिखा, कुछ भी लिखा, हम प्रोसेस ही लिख रहे हैं अभी यहाँ पर, पी कैपिटल होगा, और यहाँ पर आप नंबर लिख सकते हैं कोई भी, जैसे मान लो हमने लिख दिया 2, इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा ये सेकेंड प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सही है। लेकिन अगर इसी को हमने ऐसे ये सब ये रूल्स हैं, ठीक है, हम इसको लिख नहीं रहे, इसीलिए आपको बना बना करके दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए प्रैक्टिकली। आप लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं, अपने वर्ड शब्दों में लिख लेना, ये लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिख दिया, इसमें यहाँ पर हमने लिख दिया प्रोसेस। ठीक है, तो हम यहाँ कभी भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर प्रोसेस हम कभी भी नहीं लिखेंगे, हमेशा प्रोसेस कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। और यहाँ कभी नंबर नहीं लिखेंगे, मान लो यहाँ पर नंबर लिख दिया तो ये भी गलत हो गया। ठीक, तो हमारा ये सही है, रूल ये है। ठीक है, ये रूल्स हैं ये सब। और देखो क्या रूल्स होते हैं, और रूल्स ये हैं कि जो भी हमारा सर्किल होगा, उस सर्किल से हमेशा एरो निकलेंगे, या तो इसमें एरो आ रहा होगा या तो इसमें से एरो जा रहा होगा। एरो एक से ज्यादा हो सकते हैं, आते हुए भी और जाते हुए भी। आते हुए एरो शो करेंगे इनपुट को और जाते हुए एरो शो करेंगे आउटपुट को। इसमें कभी भी एरो इस तरह से यूज नहीं होगा। किस तरह से, ये इस तरह के एरो यूज नहीं होंगे, इस तरह के एरो यूज नहीं होंगे। ठीक है, और कभी भी इनपुट, हमने बताया ना रेक्टेंगल या सर्किल या इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है, कभी भी इनपुट और आउटपुट बॉक्स, मान लो कि ये इनपुट बॉक्स है और ये आउटपुट बॉक्स है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे एरो से, ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज नहीं होगी, यानी कि हमेशा इनपुट के बाद, मान लो इनपुट है, यहाँ पर आप इनपुट दे रहे हैं, अब सपोज आपने इनपुट दिया, तो इनपुट होने के बाद प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद ही आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इनपुट, ये प्रोसेस और ये आउटपुट, ये बेसिक वर्किंग भी है, आप जानते भी हैं किसी भी चीज की, बिना इनपुट के आउटपुट थोड़ी मिल जाएगा। तो ये तो पॉसिबल है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, बट ये गलत है, ये गलत हो गया यहाँ पर। ये समझ में आ गया, तो हमेशा इनपुट बॉक्स और आउटपुट बॉक्स प्रोसेस से ही जुड़ेंगे। ठीक है, कभी भी इनपुट बॉक्स, जैसे मान लो कि ये इनपुट बॉक्स, इनपुट या आउटपुट बॉक्स है, इनपुट और आउटपुट बॉक्स नेवर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डेटाबेस बॉक्स। ये मान लो डेटाबेस बॉक्स है और ये इनपुट आउटपुट बॉक्स है, ये इससे डायरेक्टली कभी भी कनेक्टेड नहीं होंगे। ये भी बना लो, ये इनपुट आउटपुट बॉक्स है, ये इनपुट आउटपुट बॉक्स है, तो इनपुट आउटपुट बॉक्स कभी भी डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं होंगे। डेटाबेस हमेशा प्रोसेस से ही कनेक्टेड होगा।
डेटाबेस ऑलवेज कनेक्ट विद प्रोसेस। यानी किसी भी डेटा, आप डेटा फ्लो डायग्राम में जब डायग्राम देखेंगे तो डेटाबेस हमेशा प्रोसेस से कनेक्टेड होगा। कभी भी इनपुट बॉक्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे। कभी भी इनपुट आउटपुट बॉक्स डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होंगे। ये बात समझ में आ गई। और हमेशा कैपिटल स्मॉल वाला रूल हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब यहां तक हो गया आपका कि हमारे डेटा फ्लो डायग्राम के क्या रूल्स हैं। ये रूल्स आपने लिख लिए। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन? नहीं समझ में आ रहा हो कोई बात? ठीक है, नो डाउट। अब देखो, इसमें जो भी हम डीएफडी बनाते हैं, कोई भी डीएफडी बनाते हैं, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर एक डीएफडी बनाते हैं ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक समझाने के लिए हम अभी आपको बना रहे हैं, हाँ? और यहाँ पर हम लिख देते हैं यूनिवर्सिटी ऑटो। देखो, सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल में होंगे। यूनिवर्सिटी ऑटोमेशन सिस्टम, ये हमने लिख दिया। इसका मतलब ये सर्किल है, यानी सारी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर। यानी यूनिवर्सिटी ऑटोमेशन सिस्टम से रिलेटेड सभी प्रोसेस, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, एनीथिंग, फीस से रिलेटेड हो, ठीक, मार्कशीट जनरेशन से रिलेटेड हो, कॉपी चेकिंग से रिलेटेड हो, एनीथिंग, सब यहाँ पर होगा। ठीक है, और इसमें डेटाबेस भी होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट, अभी क्योंकि एक एक डेटाबेस अलग अलग होगा, जब और एडवांस लेवल की बनाएंगे, यूनिवर्सिटी डीबी लिख देंगे। चाहे सिर्फ यूनिवर्सिटी लिख के छोड़ देंगे, इसका मतलब ये डीबी लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो ओपन एंडेड बॉक्स है ये डेटाबेस के लिए ही यूज होता है। हाँ, आप यहाँ पर डबल लगाना चाहें तो आप डबल लगा दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर हमने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक, एक और बना लेते हैं यहाँ पर छोटा सा। इसी में आप n नंबर ऑफ इनपुट्स दे सकते हैं। किसी भी सिस्टम में n नंबर ऑफ इनपुट पॉसिबल है। हमने यहाँ पे लिख दिया स्टाफ, और यहाँ पर हमने क्या बना दिए? एरो बना दिए। ठीक, और यहाँ पर हमने दे दिया, अब यहाँ एक कॉमन हम लिख देते हैं। अभी हम जब इसको एलोबरेट करेंगे और आगे, तब आप, यहाँ पर हमने लिख दिया रिपोर्ट। ठीक है, अब रिपोर्ट यानी कि ये हमारा, देखो यहाँ हेड है इससे रेक्टेंगल से, तो ये हमारा क्या हो गया? आउटपुट हो गया। ये हमारी टेल है, यहाँ पर ये टेल है इसका, तो ये क्या हो गया? हमारा इनपुट हो गया। ये भी हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, और ये हमारा डेटाबेस हो गया, आपको समझाने के लिए। और ये हमारा प्रोसेस, ये हमें लिखना नहीं है, ये जो हम लेटर्स लिख रहे हैं ना, IIPO, ये सब लिखना नहीं है। अच्छा, और हमने बताया प्रोसेस डेटाबेस हमेशा किससे कनेक्ट होगा? प्रोसेस से। अब देखो यहाँ पर, ये इसके पहले वाले में, ये डेटा, ये वाला देखो, ये वाला ध्यान से देखो, प्रोसेस से डेटाबेस कनेक्टेड होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रोसेस से डेटाबेस को कनेक्ट कर दे रहे हैं। डेटाबेस से हमेशा डेटाबेस में डेटा जाएगा, और डेटाबेस से प्रोसेस होने के लिए डेटा आएगा। ठीक है, तो जो आने वाला एरो है प्रोसेस की तरफ, इसको यहाँ पर हम लिखते हैं हमेशा एक्सेस, यानी कि डेटाबेस एक्सेस हो रहा है। तो डेटा का फ्लो किधर से? यूनिवर्सिटी से, यानी कि डेटाबेस टू प्रोसेस। और जो एरो इधर है, इसका मतलब ये हमारा क्या है? इसका फ्लो किधर है? प्रोसेस टू डेटाबेस। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे हमेशा अपडेट लिखते हैं यहाँ पर।
तो ये आपका कॉमन है, अपडेट और एक्सेस। अगर आप कभी एरो का डायरेक्शन भूल जाएं तो आप एक सिंगल एरो लगा दें, सिंगल एरो लगा दें, और यहाँ डबल हेडेड एरो लगा, दोनों तरफ एरो लगा दें, और यहाँ पर आप लिख दें, दोनों चीज लिख दो, अपडेट भी लिख दो और एक्सेस भी लिख दो। ठीक है, ये हो गया। ये एक ओवरव्यू है बेसिकली, ये डिटेल्ड डीएफडी नहीं है। ये जो डीएफडी है ये सिर्फ क्या दे रही है, ओवरव्यू दे रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल डीएफडी है। इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी। अभी इसमें कोई डिटेल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, या इसको हम जीरो लेवल डीएफडी भी कहते हैं, जीरो लेवल डीएफडी भी कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेवल या जीरो लेवल। ठीक है, जैसे आपने घर बनाया, घर में आपने कहा कि ये इस तरह से एक ओवरव्यू है, तो वो हमारा मैप बन जाता है, फिर डिटेल मैप बनता है, वैसे ही ये भी है। ठीक, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मीटिंग खत्म होने वाली है। ठीक है, ओके, यहीं से आगे मिलेंगे। ठीक है, चलो, दैट्स इट, थैंक यू।